ओके ठीक। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ जी। चलो जल्दी से आ जाओ और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हम्म। हम्म। यही रहती है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फटाफट से जल्दी से आ जाओ। आ गए सभी? स्टार्ट कर दे क्लास। हमने अंडमान निकोबार तक पढ़ लिया था, अब उसके आगे पढ़ेंगे। एक मिनट, नोट जरा रुक गया है, इसे सही होने दो। अरे विराग, क्या बताऊं, तबीयत ही इतनी खराब हो गई थी मेरी तो। गाँव का पानी सूट ही नहीं करा। इतनी तबीयत खराब। अंडमान निकोबार मुझे पता है बहुत अच्छे से, मेरा पूरा करवा दिया था। अब आते हैं कुछ अन्य द्वीपों के विषय में बात करते हैं, जैसे कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो ये बताने होंगे। हमने अंडमान निकोबार लास्ट क्लास में पूरा कर लिया था जी, बहुत अच्छे से मुझे याद है जी। ओके, यहाँ तक आप देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है ये बताइए। तो आप बोलोगे मैम विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ना जी। विश्व का, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते चलो, सबके सब कॉपी में लिखते चलो, और जब जो लिख लोगे नोटेड मैम बोल देना। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है बताओ। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि किस स्टेट में है, स्टेट सारा लाइन जहाँ पे मैंने येलो कलर से, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट, और ये भी इम्पोर्टेंट। जो असम में कौन सी नदी पर है। अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मेरी तबीयत तो बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, पता नहीं क्या है, कुछ दिक्कत हो गई है ज़्यादा ही। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, आप मुझे पढ़ाओ, ध्यान से दो। हाँ, और मैंने बताया था ससुराल में किसी की डेथ भी हो गई थी, उस वजह से भी। चलो, बताओ हो गया सबका। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब आता है नेक्स्ट कि
भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है, बताओ। बताओ कौन सा है भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश। जी, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश सबको पता है, मालदीव है। द स्मॉल आइलैंड कंट्री इज मालदीव इन दी इंडियन ओशन। और मालदीव कहाँ पर, कौन से महासागर में है, तो आप बोलोगे मैम इंडियन ओशन में है, हिंद महासागर में है। ये एग्जामिनर पूछता है कि पम्बन द्वीप, ये जो पम्बन द्वीप है ये किसके दक्षिण में है। क्या लिखा हुआ है पम्बन द्वीप, ये क्या है स्टेट, नाम पढ़ के बताओ। जब मैं आपसे पूछूं तो आपको बताना है पम्बन द्वीप किसके दक्षिण में है, तो आप क्या बोलोगे, बताओ ना। ये तमिलनाडु के दक्षिण में है, इन दी साउथ ऑफ तमिलनाडु। और पम्बन द्वीप अगर आपसे पूछे कौन सी खाड़ी में स्थित है, तो खाड़ी का नाम क्या बताओगे, आप बोलोगे मैम मन्नार की खाड़ी में स्थित है ना, पम्बन द्वीप। और पम्बन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पम्बन द्वीप किसके बीच स्थित है ये बताओ, तो आप क्या बोलोगे मैम भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। जी, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है ना। अब पम्बन द्वीप का दूसरा नाम क्या है ये बताओ, रामेश्वरम द्वीप। तो पम्बन द्वीप किन दो देशों के बीच में, ये याद रखना है। पम्बन द्वीप को अन्य क्या नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। पम्बन द्वीप किस स्टेट के दक्षिण में है, ये याद रखना है। तो ये सारे, और भारतीय हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश मालदीव है ना। अगर मैंने आपसे पूछा कि किस द्वीप का नाम रामेश्वरम द्वीप है, कमेंट सेक्शन में बताओ, किस द्वीप का नाम रामेश्वरम द्वीप है बताओ, किस द्वीप का नाम रामेश्वरम द्वीप है बताओ, किस द्वीप का नाम रामेश्वरम द्वीप है। जी, किस द्वीप का नाम रामेश्वरम द्वीप है ये बताइए। किस द्वीप का नाम, हाँ वेरी गुड शाबाश, आपने ये कर लिया तो नोटेड मैम बोल दीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड करवा दूंगी। ओके। और पम्बन द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है, देश का नाम याद करो, किन दो देशों के बीच में है पम्बन द्वीप, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। पम्बन द्वीप किस स्टेट के दक्षिण में है, तमिलनाडु के दक्षिण में। जैसे आपने ये मैप लिया तो आपको पम्बन द्वीप मिलेगा कहीं यहाँ, इस जगह मिलेगा पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप याद रखेंगे। और ये कहाँ है, पम्बन द्वीप, ये आपको पता है तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु। तो पम्बन द्वीप किसके दक्षिण में हो गया, तो आप बोलोगे मैम ये तमिलनाडु के दक्षिण में, क्योंकि ये स्टेट तमिलनाडु आ रहा है ना, तो ये तमिलनाडु के दक्षिण में हो गया। पम्बन द्वीप का दूसरा नाम क्या है, पम्बन द्वीप का नाम दूसरा नाम है रामेश्वरम द्वीप, है ना। और ये जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये भारत है और ये श्रीलंका है। तो पम्बन द्वीप किन दो के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। कर लिया, सही है ना। तो इतना यहाँ पे पम्बन द्वीप कहाँ पर लोकेटेड है, ये मैंने आपको बताया, ये है, यहाँ है पम्बन, इस जगह, इन दो के बीच में। तो ये तमिलनाडु स्टेट के दक्षिण में ही हो गया फिर, ये याद। तो तभी तो मैं आगे बताऊंगी, नोटेड मैम बोलो तभी मैं आगे बता पाऊंगी। हो गया ना, आगे देखते हैं नेक्स्ट पर। अब श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के पूर्वी दिशा में स्थित है, उसका नाम बताओ। मतलब श्री हरिकोटा द्वीप है, वो ये कह रहा है एग्जामिनर, ये किस झील के पूर्वी दिशा में स्थित है, किस झील की पूर्वी दिशा में स्थित है ये बताओ।
किस झील की पूर्वी दिशा में स्थित है? तो आप बोलोगे मैम पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा, अब ये दिखाओ कि जो पुलिकट झील है, ये पुलिकट झील, ये पुलिकट झील जो है ये किन दो स्टेट में है, ये नाम बताओ। पहली लाइन से ये दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है कौन? श्री हरिकोटा द्वीप। कौन? श्री हरिकोटा द्वीप। और पुलिकट झील किन दो स्टेट में है? दो स्टेट ऊपर से देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु पर। श्री हरिकोटा द्वीप, इस पर क्या है? जी, तो इस कौन से द्वीप पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है? ध्यान से सुनो और सोचो समझो, मुझे बताओ। मतलब एग्जामिनर ये पूछेगा कि कौन से द्वीप पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है, तो इसरो नाम आया, इसरो, इसरो का लॉन्चिंग पैड यानी श्री हरिकोटा द्वीप पर। तो आप क्या बोलोगे? श्री हरिकोटा द्वीप पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है। अब इसरो के लॉन्चिंग पैड का नाम बताओ क्या है? इसरो के लॉन्चिंग पैड का नाम यहाँ याद करो, ये क्या लिखा हुआ है, नाम पढ़ें, इसरो के लॉन्चिंग पैड का नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या है? इसरो, है ना। इसरो का लॉन्चिंग पैड किस द्वीप पर? पहला क्वेश्चन। तो इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है वो किस द्वीप पर है, बताइए, बताओ। इसरो का लॉन्चिंग पैड किस द्वीप पर? तो इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है वो आप बोलोगे मैम श्री हरिकोटा द्वीप पर है। और इसरो के लॉन्चिंग पैड का नाम क्या है, जिसका नाम क्या है बताओ? तो आप बोलोगे मैम जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है। क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ये बात आप याद रखेंगे, है ना। जहां से अब याद करना, देखो एक होता है मिसाइल का प्रक्षेपण, एक होता है उपग्रह का प्रक्षेपण, दो पता चल गए। उपग्रह अंतरिक्ष में किस जगह से छोड़े जाते हैं? उपग्रह, तो उपग्रह जो है श्री हरिकोटा द्वीप से छोड़े जाते हैं, हमेशा याद रखना दिमाग में ये बात। अच्छा, तो मिसाइलें कहाँ किस द्वीप से छोड़ी जा रही हैं? मिसाइलें उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से छोड़ी जाती हैं। दोनों क्वेश्चनों में बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि जो सैटेलाइट टेस्ट किए जाते हैं, जो सैटेलाइट टेस्ट किए जाते हैं वो श्री हरिकोटा द्वीप से किए जाते हैं, जबकि जो मिसाइलों का टेस्ट होता है, जो मिसाइलों का टेस्ट होता है वो व्हीलर द्वीप से होता है, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं इस नए समय में, और वो उड़ीसा में है, वहाँ से मिसाइलें टेस्ट की जाती हैं। तो दोनों कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए। एक बार और पढ़ लो, श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के पूर्वी दिशा में है? पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। और इस पर क्या है? इस पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है। इस पर क्या है? इसरो का लॉन्चिंग पैड, और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है बताओ? जिसका नाम क्या है? जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना। हाँ, श्री हरिकोटा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे श्री हरिकोटा द्वीप किस स्टेट में है, तो आप क्या बोलोगे? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, ये भी तो पूछ सकता है ना, ये याद रखो। तो दो, एक ये हो गया। आगे बात करते हैं व्हीलर द्वीप, ये उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है ना। हाँ, तबीयत खराब है इसलिए मैं विश्वजीत कुमार जी थोड़ा तेज नहीं बोल रही। एनर्जी बिल्कुल गायब, ओआरएस क्या घोल बोतल में मिला मिला के वो पी रही हूँ ताकि एनर्जी आ जाए कुछ। हाँ बहुत, जी इस वजह से थोड़ा मैं कोशिश कर रही हूँ तेज आवाज आए। ओके, व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। गांव जाते हैं, वातावरण चेंज हो जाता है, इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है भैया, तबीयत खराब हो जाती है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। हाँ, अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप, है ना। और मिसाइल, और यहाँ पे क्या किया जाता है? व्हीलर द्वीप मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। क्या किया जाता है? मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। जी, किसका प्रक्षेपण? मिसाइल। तो हमेशा याद रखना, मिसाइलों का प्रक्षेपण कहाँ से किया जाता है?
जी, मिसाइलों का प्रक्षेपण तो हमेशा याद रखना, मिसाइलों का जो प्रक्षेपण है वो उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया जाता है। उपग्रह सैटेलाइट टेस्ट श्रीहरिकोटा द्वीप से किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। हो गया, आगे चले। हो गया। हाँ, आगे रॉस द्वीप। ये कुछ द्वीप हैं जिसके नाम आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे रॉस द्वीप का नाम, नया नाम क्या है? ये अंडमान निकोबार में है रॉस द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? मुंबई साल्सेट द्वीप पर स्थित है। साल्सेट द्वीप आपका किस सागर में स्थित है? क्या बे ऑफ बंगाल में स्थित है? एग्जामिनर पूछे तो साल्सेट द्वीप आपका अरब सागर में है। मुंबई किस द्वीप पर है? मुंबई साल्सेट द्वीप पर है। एलिफेंटा द्वीप ये मुंबई में है। ये बात आप याद रखेंगे। मुंबई में स्थित, और ये पश्चिमी तट पर स्थित है। ये याद रखना, एलिफेंटा द्वीप ये लिखा हुआ ना, एलिफेंटा द्वीप पश्चिमी तट पर, और ये पूर्वी तट पर ईस्टर्न कोस्ट है। जी, हो गया, हटा दें इसे। तो रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम है रॉस द्वीप का। मुंबई, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? जरा नाम पढ़ना, बताओ। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? नाम पढ़ना जरा। तो आप क्या बोलोगे? मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? नाम पढ़ना जरा। तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप आपका कहाँ पर स्थित है? जी, सालसेट द्वीप अरब सागर में स्थित है, और एलिफेंटा द्वीप मुंबई में स्थित है। और एलिफेंटा द्वीप किस तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है। ओके जी। एग्जामिनर ये पूछेगा कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? मुंबई किस द्वीप पर? तो मुंबई सालसेट द्वीप पर है। जी, आगे आते हैं। वेलिंगटन द्वीप, यह केरल में स्थित मानव निर्मित द्वीप है। यह क्या है? आप क्या बोलोगे? यह केरल में स्थित मानव निर्मित द्वीप है। जी, यह केरल में स्थित क्या है? केरल में स्थित मानव निर्मित द्वीप है। वेलिंगटन आइलैंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैनमेड आइलैंड इन कोच्चि, केरला। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ठीक है। यह केरल में स्थित मानव निर्मित द्वीप है। वेलिंगटन आइलैंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैनमेड आइलैंड इन कोच्चि, केरला। लक्षद्वीप, टोटल आइलैंड कुल द्वीप कितने हैं? कुल द्वीप 36 है। कुल द्वीप 36 हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, लोकेटेड इन दी अरेबियन सी। और ये, हाँ, परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। ये किससे? परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। परवाल भित्ति, परवाल भित्ति क्या होते हैं? इस समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, जो 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं। चूना खाकर बड़े होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। जी, और किसके खोल में रहते हैं? हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। तो लक्षद्वीप, कुल द्वीप कितने हैं लक्षद्वीप में? 36। अंडमान निकोबार में जिस तरीके से बताया था ना 572, वैसे ही लक्षद्वीप में टोटल आइलैंड 36। लक्षद्वीप आपका कहाँ स्थित है? अरब सागर में। और ये परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, फॉर्म्ड बाय कोरल डिपॉजिट्स। और ये कितने? 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं। क्या खाकर बने होते हैं? चूना खाकर
बड़े होते हैं और किसके खोल में रहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। हो गया यहाँ तक? लक्षद्वीप, कुलद्वीप कितने हैं? 36। और ये कहाँ पर? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। 2 सेंटीमीटर क्या होता है? 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं, चूना खाकर बड़े होते हैं और किसके खोल में रहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। ओके, नोटेड यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी बताओ सब क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी, शाबाश, सबने नोट कर दिया तो। हाँ, है ना। लक्षद्वीप की वो बताइए कैपिटल। कावारत्ती। अगेती द्वीप किस द्वीप पर स्थित है? अगेती द्वीप लक्षद्वीप में। ये क्या है? लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जिस पर हवाई अड्डा है। अगेती द्वीप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जिस पर क्या है? हवाई अड्डा है। अगेती इज द ओनली आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप विच हैज एन एयरपोर्ट। अगेती द्वीप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जिस पर क्या है? हवाई अड्डा। पिटी आइलैंड, पिटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है। पिटी बर्ड सेंचुरी, पिटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है। तो पिटी बर्ड सेंचुरी किस द्वीप पर? आप बोलोगे पिटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर है। हाँ, पिटी जिस पर कोई मानव जनसंख्या निवास नहीं करती। क्या पिटी द्वीप पर मानव रहते हैं? पढ़ के सुनाओ, अपना आप देखो और मुझे बताओ इस स्लाइड में, क्या पिटी द्वीप पर मानव रहते हैं? हाँ या ना बताओ। क्या पिटी द्वीप पर मानव जनसंख्या निवास करती है? ये बताइए, बताओ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं बैठ के पढ़ा रही हूँ, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे बताते चलो, मुझे पता चल जाएगा कि आपको याद हो रहा है। पिटी द्वीप पर क्या कोई मानव जनसंख्या निवास करती है? तो आप बोलोगे पिटी द्वीप पर मानव जनसंख्या निवास नहीं करती, है ना। विच हैज नो ह्यूमन हैबिटेशन। लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप बताओ जिस पर हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे का, जिस पर हवाई अड्डा है, तो हवाई अड्डे का नाम बताओ। अगेती द्वीप, है ना। अगेती द्वीप कि हवाई अड्डा किस द्वीप पर है? हवाई अड्डा लक्षद्वीप का जो हवाई अड्डा है वो किस द्वीप पर है? अब ये बताओ। नाम अपना आप पढ़ा करो डिजिटल बोर्ड में, जब तुम थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तब अपना आप याद हो जाएगा। लक्षद्वीप का हवाई अड्डा किस द्वीप पर है? तो आप क्या बोलोगे? अगेती द्वीप पर। और पिटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है जिस पर कोई मानव जनसंख्या निवास नहीं करती है। जी, अच्छा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बताओ क्या है? नाम आप खुद बताओ, ये याद करने वाले एग्जामिनर पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या एंड्रोथ है, क्या मिनिकॉय है, क्या पिटी द्वीप है, क्या अगेती द्वीप। 4 ऑप्शन मैंने दे दिए। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ, मिनिकॉय, पिटी द्वीप, अगेती द्वीप। इन चारों में कौन सा? किस पे टिक कर कर आओगे? लक्षद्वीप के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? एंड्रोथ, मिनिकॉय, पिटी द्वीप, अगेती द्वीप।
तो आप लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है, आप लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड्रोथ, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड्रोथ। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय, और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, देखो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय है। अब आता है सर क्रीक। ये क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे ही जाते हैं। जैसे एग्जामिनर पता है क्या पूछता है, मैं बताती हूँ। जैसे सर क्रीक है कि कितने किलोमीटर लंबा है, चार ऑप्शन दे देगा, 90, 91, 92 या 96। तो आप किस पे टिक करके आओगे, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप इसको याद रख लो, 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है, जो कहाँ स्थित है ये पूछा जाएगा, कच्छ के रण में। 96 किलोमीटर लंबे लॉन्ग मार्शी लैंड विच इज लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ। जी, है ना। मैं, हाँ, कोई बात नहीं, मैं बैठ के ही पढ़ा रही हूँ, आप टेंशन मत लो, आराम से। तो कितने लंबा दलदली क्षेत्र है सर, ये बताओ। कितने किलोमीटर लंबा है? 96 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर लंबा है? 96 किलोमीटर लंबा। जो कि कहाँ स्थित है? जो कि कच्छ के रण में स्थित है। 96 किलोमीटर लॉन्ग मार्शी लैंड विच इज लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ। अब सरक्रीक जो है वो किस किस के बीच में विवादित क्षेत्र है, ये बताओ। दो देशों के नाम एग्जामिनर पूछेगा। सरक्रीक मतलब किन दो देशों के बीच? जैसे भारत नेपाल के बीच में, ऑप्शन देगा ना वो चार, कि भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत चाइना के बीच में, या भारत अफगानिस्तान के बीच में। चार ऑप्शन देगा, तो आप किस पर टक टिक कर आओगे? तो सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। सरक्रीक जो है किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच, जो भारत के गुजरात को पाक के सिंध प्रोविंस से अलग करता है। भारत के गुजरात को पाक के सिंध प्रोविंस से अलग करता है। सरक्रीक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज सेपरेट गुजरात ऑफ इंडिया फ्रॉम सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो सरक्रीक मैंने क्या बताया? सबसे पहले तो बताओ कितनों किलोमीटर लंबा है, ये बताओ। सुमित ज्वार भाटा वाला चैप्टर अलग पढ़ाऊंगी। 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है ना। किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है, जो भारत के गुजरात को पाक के सिंध प्रोविंस से अलग करता है। सर क्रीक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच सेपरेट्स गुजरात ऑफ इंडिया फ्रॉम सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। कोरी क्रीक कच्छ क्षेत्र में ज्वारीय क्रीक है। इट इज ए टाइडल क्रीक इन द कच्छ रीजन। कच्छ क्षेत्र में क्या है? ज्वारीय क्रीक है। समझ आया? सर क्रीक हो गया तो मुझे बता दो। और कोरी क्रीक क्या है? कच्छ क्षेत्र में ज्वारीय क्रीक है। जी,
ओके, इट इज अ टाइडल क्रीक इन द कच्छ रीजन। कोरी क्रीक कच्छ क्षेत्र में। सर क्रीक पता चल गया किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है, एक बार और देख लो ध्यान से कि मैम भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है, अंडरलाइन, है ना। जो भारत के गुजरात को पाक के सिंध प्रोविंस से अलग करता है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। कच्छ के रण में और कच्छ क्षेत्र में ज्वारी क्रीक है, ये तो आपको पता ही चल गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस तरीके से ये पीवाईक्यू है जो लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, इन्हें भी देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे लक्षद्वीप समुद्र का दक्षिणतम भाग, ये पीवाईक्यू में आ चुके, इसलिए मैं बता रही हूँ पीवाईक्यू में। चलो देखो अब इसे जी। तो लक्षद्वीप समुद्र का दक्षिणतम भाग क्या है, तो आप क्या बोलोगे मैम मिनिकॉय। गोवा का एरिया यानी गोवा का क्षेत्रफल कितना है, पढ़ो इसे ध्यान से, पीवाईक्यू सारे पढ़ो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने ऑलरेडी आपसे पूछ लिया है। क्रीक जी, पढ़ो सारे क्वेश्चन अपना आप। अपना आप पढ़ो तभी याद होगा। एक बच्चा कह रहा है मैम क्रीक क्या होता है। एक छोटी संकरी जलधारा होती है जो आमतौर पर नदी जैसी छोटी हो सकती है और अक्सर नदी की एक शाखा ही होती है, तो इसे खाड़ी या नाला भी कह सकते हैं। अब जो क्रीक होते हैं अगर गर्म मौसम में वो सूख भी सकते हैं, खासकर जब उनमें पानी भरने के लिए पर्याप्त बारिश या बर्फ ना हो तो वो सूख भी जाते हैं क्रीक, है ना। क्रीक का अन्य नाम खाड़ी या नाला भी कह सकते हैं। क्रीक क्या होता है, अब मैंने कहा कि नदी की एक छोटी शाखा होती है, नदी से कट के थोड़ा सा पानी दूसरे स्थान पर चला जाना उसको क्रीक बोलते हैं, है ना। आमतौर पर देखा जाए तो एक नदी जैसा ही होता है, देखने में नदी जैसी लगती है क्रीक। ओके, इतनी डेफिनेशन क्लियर है। क्रीक यानी एक छोटी संकरी जलधारा जो आमतौर पर नदी जैसी हमें छोटी दिखती है जी। मानसी बाबू ये किसी और से पूछ लेना, सर से वो बता देंगे किस कास्ट सर्टिफिकेट हस्बैंड की साइड से, हाँ वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे जी, या मैं पूछ के बता दूंगी। ओके ओके। गोवा गोवे का क्षेत्रफल देखो 3702 स्क्वायर किलोमीटर, अब मैं पढ़ के सुना रही हूँ। रामेश्वरम द्वीप किस स्टेट में है, एग्जामिनर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे तमिलनाडु में। हैवलॉक द्वीप किस आइलैंड पर स्थित है, अंडमान निकोबार में। सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है, सबसे बड़ा द्वीप माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। पोर्ट ब्लेयर की कैपिटल, पोर्ट ब्लेयर जिसे अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर या श्री विजयपुरम। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरेबियन सी में। सरक्रीक, इतने मान से आप किसी और से भी पूछ लेना ना। मैं हाँ, टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना सबको टैग करके, आपका रिप्लाई कोई ना कोई कर ही देगा। ओके मानसी। सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो अंडमान निकोबार, बेरन द्वीप, बेरन आइलैंड। पश्चिमी तट पर पम्बन द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि पम्बन द्वीप क्या पश्चिमी तट पर है, जरा बताओ अपने आप। वो ऑप्शन देगा आपको कि पश्चिमी तट पर पम्बन द्वीप है या एलिफेंटा द्वीप, तो आप किस पे टिक कर कराओगे। महिमा ओझा कह रही है कि फादर साइड से लगेगा, मैम प्लीज बता देना मानसी को। हाँ जी। तो अभी फिलहाल इसके बारे में बातें मत करो, क्लास डिस्टर्ब हो रही है प्लीज। पश्चिमी तट पर कौन सा द्वीप है, पम्बन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप, टिक करके किसके आओगे, या एलिफेंटा द्वीप। तो आप टिक कर कर आओगे एलिफेंटा द्वीप। छोटा द्वीपीय देश कौन सा है, मालदीव जिसकी कैपिटल माले। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, भारत के, बताओ कहाँ पर है, पश्चिम में या पूरब में।
भारत के पूर्व में लोकेटेड है। लिख लिया। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर थे, ये आप अच्छे से याद कर लेना। अब आता है नियर टॉपिक, भारतीय नदी तंत्र, भारत की नदियां। जी। तो भारत की नदियों को कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक और दो, दो ही तो लिखा है कि भारत की नदियों को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो उत्तर भारत की नदी है, एक तो दक्षिण भारत की नदी है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत की नदियों को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, दो में, तीन में, चार में, पांच में। तो आप किस पर टिक कर कर आओगे, दो पर टिक कर कर आओगे, ये भी एग्जाम में आ चुका है ना। जी। निशी सिंह, आज मैं आपके इसमें वर्कशीट में क्वेश्चन दूंगी। वर्कशीट में कल तक आपको क्वेश्चन अपलोड करवा दूंगी, आप टेंशन ना लो, बिल्कुल कल अपलोड करवा देती हूँ। कल आपको द्वीपों के क्वेश्चन, दर्रों के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पहाड़ियों के क्वेश्चन। तो भारतीय नदियों को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, दो में, तीन में, चार में, पांच में। तो किस पे टिक करके आओगे, दो पे, क्योंकि उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। तो ऐसे करके पढ़ते हैं। पहले उत्तर भारत की हम पढ़ेंगे, जब उत्तर भारत की नदियां फिनिश हो जाएंगी, उसके बाद दक्षिण भारत की नदियां पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत की नदियां हैं गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियां दो भागों में, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है। ओके, आगे बढ़े। आगे देखो, पंच प्रयाग, सबसे पहले तो ये प्रयाग देखो। देखो, आपको मैंने बताया, इधर ध्यान देंगे। ये है, ये है अलकनंदा नदी। ये है अलकनंदा नदी। अलकनंदा, इधर से दो नदियां मिल रही हैं, तीन, धौली गंगा, दाकिनी नदी और पिंडार नदी। और पिंडार। अब तुम्हें पता है, दो नदियां मिलकर प्रयाग का निर्माण करती हैं, ये पूछा जाता है। और इधर से गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है आपकी, और एक केदारनाथ ग्लेशियर से निकल रही मंदाकिनी। ये दो, ये मिला दी। तो आप बोलोगे मैम ये है केदारनाथ ग्लेशियर। केदारनाथ ग्लेशियर से निकल रही है कौन सी, मंदाकिनी नदी। और गंगोत्री ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है भगीरथी नदी। ये धौली गंगा नदी, ये वाली नदी बद्रीनाथ ग्लेशियर।
बद्रीनाथ ग्लेशियर से निकल रही है सतोपथ नदी, तो काली कलर वाली अलकनंदा नदी है। अब ये काले कलर वाली अलकनंदा नदी है, तो सब नदियां अलकनंदा नदी में ही अपना जल गिरा रही हैं, है ना। ये भी अलकनंदा में नदी में अपना जल गिरा रही, ये भी। तो ये जहां जल गिरा रही है, जैसे धौली गंगा अलकनंदा नदी में मिली, तो किसका निर्माण हुआ? विष्णु प्रयाग का। यहाँ पे किसका निर्माण हो जाए? इस जगह हो गया लाल कलर की जगह विष्णु प्रयाग का। दो नदियां मिल रही है ना, तो वहां पर प्रयाग का निर्माण हो जाता है। जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिली, तो यहाँ पे किसका निर्माण? नंद प्रयाग का। पिंडार नदी अलकनंदा नदी से मिली, तो कर्ण प्रयाग का, है ना। अब ये दोनों नदियां इधर की तरफ से जब आगे, तो ये इधर को आगे कर देंगे, इनका मुंह इधर को हो जाएगा। वो इधर से मिल रही थी तो उनका मुंह इधर की तरफ था, ये इधर से मिल रही तो इनका मुंह इधर की तरफ। अब केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी मिल रही, मंदाकिनी नदी भी अलकनंदा नदी में मिल रही है, तो किसका निर्माण हुआ? रुद्रप्रयाग का। अच्छा, अब गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी निकल रही, तो यहाँ पे किसका निर्माण हुआ? देवप्रयाग का। ठीक है, ये आप अच्छे से देख सकते हो, आप कोई दिक्कत है ना। तो प्रयाग दो नदियों के मिलने से बनते हैं, ये एग्जामिनर पूछेगा। प्रयाग कितनी नदियों के मिलने से बनते हैं? दो। ठीक है, अब आराम से इसको नोट कर लो पहले। मैम पीछे का लिखने दो पहले, ठीक है, लो लिख लो, लिख लो, लिख लो आराम से। हो गया सब नोटेड? मैम बोल दो तभी आगे करूंगी। हो गया मैम, आगे कर दीजिए। ठीक है, ये भी बना लिया मैम। हाँ, हाँ, अब कैमरे को भी सही करवाऊंगी, कैमरा भी मुझे सही करवाना है। प्रयाग समझ में आ गए? दो नदियों के मिलने से, देखो दो नदियों के मिलने से
ये याद रखना, दो नदियां, तो दो नदियां यहाँ पे मिल रही हैं, जैसे अलकनंदा नदी में ये धौलीगंगा नदी यहाँ मिली, तो ये विष्णु प्रयाग का निर्माण हो गया। नंदाकिनी नदी यहाँ अलकनंदा नदी से मिल गई, तो ये नंद प्रयाग का, ये इस जगह हो जाता है, ये इस जगह। और पिंडार नदी जब यहाँ पे मिली अलकनंदा नदी से, तो कर्ण प्रयाग का। मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी से मिली, रुद्रप्रयाग का। और भगीरथी नदी जब अलकनंदा नदी से मिली, तो देवप्रयाग का। एक नदी सेम है अलकनंदा नदी, है ना, एक नदी सेम है, ये याद ध्यान रखना। एक नदी सेम है। देखो एक नदी सेम कैसे मैं बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे ये देखो, क्या हो गया इसको, ये नदी प्रयाग यानी पवित्र भूमि। प्रयाग का निर्माण कितनी नदियों के मिलने से, दो नदियों के मिलने से। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही, भगीरथी। केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी। और बद्रीनाथ ग्लेशियर से सतोपत या अलकनंदा नदी निकल रही है ना। और ये बस आज के लिए इतना ही। कल कल करवाऊंगी ये पूरा मैप गंगा नदी वाला, ये देख लो। देखो एक नदी सेम है ना, सभी नदियां अलकनंदा नदी में मिल रही है। इस ये नदी सेम है, ये अलकनंदा नदी में मिल रही। अलकनंदा नदी जब धौली गंगा नदी से मिलती है, तो किसका निर्माण होता है, विष्णु प्रयाग का, है ना। और अलकनंदा नदी जब नंदाकिनी नदी से मिलती है, तो नंद प्रयाग का। एक नदी सेम है। हिंदी में मैंने यहाँ लिख रखा है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ से लिख लेना, ओके। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ से, ठीक, यहाँ से लिख लेना। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। बताओ कैसे लगा सेशन। बस, थैंक यू।